नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में, इस खास पेशकश में। कश्मीर में आतंक का एम फैक्टर, और इस एम को जरा आप उल्टा कर देंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, वहाबी फैक्टर। कश्मीर को जलाने के लिए देश के दुश्मनों ने अब मस्जिदों का इस्तेमाल करने की एक बेहद ही खौफनाक साजिश बनाई है, जिसके जरिए अब सिर्फ कश्मीर में आजादी की बात नहीं की जाती है, बल्कि इस्लामिक शासन कायम करने के लिए जिहाद का नारा दिया जाता है। वहाबिज्म मस्जिदों की तकरीरों को सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कश्मीर से कश्मीरियत निकालकर उसमें कट्टरता भरने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जी न्यूज आज आपको दिखाने जा रहा है कि कैसे वहाबी विचारधारा यानी कट्टरतावाद को आवाम के अंदर किसी इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट किया जा रहा है। बड़ी साजिश से आगाह करने वाली यह रिपोर्ट आपको बेहद ध्यान से देखनी चाहिए। क्या कश्मीरियत का खून करके घाटी में कट्टरता फैलाई जा रही है? क्या डीएसपी अयूब पंडित की हत्या इसी कट्टरता का नतीजा थी? क्या कश्मीर में मस्जिद और मोबाइल का कोई आतंकी कनेक्शन है? डर इस बात का है कि इन सवालों का जवाब हां में हो सकता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में पिछले महीने एक मस्जिद में मुफ्ती शब्बीर अहमद कासमी ने अपनी तकरीर में हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा के इस्लामिक जिहाद की बात का खुलकर समर्थन किया। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी धर्मगुरु ने धार्मिक स्थान का इस्तेमाल करते हुए लोगों को कश्मीर के एक मोस्ट वांटेड आतंकी का समर्थन करने के लिए कहा, वो भी उस आतंकवादी का समर्थन जिसने हाल ही में अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ने की बात कही थी। आतंकी जाकिर मूसा ने 12 मई को एक ऑडियो टेप जारी किया था, जिसमें उसने कश्मीर की लड़ाई को आजादी के बजाय इस्लाम के शासन की लड़ाई बताया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोई मेरे साथ हो ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला मेरे साथ है और मैं अपने बयान पे पूरा स्टैंड हूँ। बाकी अगर गिलानी साहब या जो बाकी जो भी है उनका मतलब ये इंटेंशन है कि आज़ादी बराए इस्लाम, आज़ादी मिलेगी तो हम शरिया कायम करेंगे यहाँ पे, तो मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देखने वाले जाकिर मूसा ने अलगाववादी नेताओं को भी खुली चेतावनी दी थी। ये लोग सियासी लीडर है, आप लोग इनको इस्लामी लीडर ना कहें, ये हमारे लीडर नहीं हो सकते हैं, और इनको अपनी सियासत चलानी हो ना तो हमारे रास्ते में कांटे ना बने, हमारी शरीयत के रास्ते में, वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले, लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। मूसा का इशारा गिलानी और यासीन मलिक जैसे अलगाववादियों की तरफ था। मूसा के इस बयान से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने खुद को अलग कर लिया था। उनका कहना यह है कि हुर्रियत वालों के अंदर भी कुछ ऐसे जो नरम दल के लोग हैं, वो किसी तरह से चाहते हैं कि बाद में वापस मेन स्ट्रीम में आ जाएं। उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए एक बार उनके ग्रुप में शामिल हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके ग्रुप में वो रहें और वो उनकी बात को माने और उसका प्रचार प्रसार करें। बुरहान वानी के एनकाउंटर का 1 साल पूरा होने से ठीक पहले भी हिजबुल के बागी गुट के आतंकी जाकिर मूसा ने एक ऑडियो जारी कर लोगों को उकसाने की कोशिश की थी। हकीकत तो यही है कि शहीद बुरहान भाई इस्लाम के मुजाहिद थे, जिन्होंने शहादत सिर्फ कश्मीर में इस्लाम के निफाज और इकामत दीन के लिए दी। शहीद बुरहान भाई ने बस्तियों और अंधेरों से घिरे कश्मीरी जहाद में एक नई रूह फूंक दी और कश्मीरी मुसलमानों को जहाद का सबक फिर से याद कराया और एक नई राह अमल दी। पिछले ही महीने जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी अयूब पंडित की मस्जिद के बाहर पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोप यही था कि जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक मस्जिद के अंदर मौजूद थे। हालांकि मीरवाइज ने बयान जारी कर खुद की मौजूदगी की बात को गलत बताया था। उनकी आज़ादी कुछ नहीं है, वो कोई आज़ादी नहीं चाहता है। वो चाहते हैं कि आज़ादी के नाम पर दूसरे उनके लिए काम करें और वो मजा करें। जो उसको चलाने वाले हैं उनका खाली एजेंडा इतना ही है। एक धर्मगुरु आतंकी मूसा का गुणगान करता है और उसका वीडियो कश्मीर में 28 लाख स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों तक पहुंचाया जाता है। वहाबी विचारधारा का प्रभाव इंटरनेट, सोशल मीडिया और तमाम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की वजह से बढ़ रहा है।
ऐसा रेडिकल इस्लाम कश्मीर के अंदर जो है वो नौजवानों के अंदर फैल चुका है, और उसका मेन कारण ये है कि कश्मीरी नौजवान के पास कुछ करने को नहीं था, नौकरियां नहीं हैं, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद हैं, तो वो घर में बैठे या तो मोबाइल के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है कि उसको वो पूरी लिटरेचर, रेडिकल इस्लामिक लिटरेचर जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, सोशल मीडिया में अवेलेबल है, मोबाइल में अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करके उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। मूसा ने ऑडियो जारी किया तो हिजबुल कमांडर यासीन इत्तू ने एक वीडियो जारी कर आतंकी बुरहान का जिक्र किया। हम अपने महबूब मुजाहिद कमांडर बरादर बुरहान मुजफ्फर वानी रहमतुल्लाहि अलैह और अपने तमाम शहीद साथियों की शहादत को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हैं। केबल नेटवर्क के जरिए भी कश्मीर में प्रसारित किए जाने वाले कुछ पाकिस्तानी और सऊदी कट्टरपंथी टीवी चैनलों पर शिकंजा हाल के दिनों में कसा गया है। ये टीवी चैनल गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे थे। सऊदी और पाकिस्तानी चैनलों के जरिए कट्टरवादी विचारधारा को फैलाने का काम किया जाता है। इस्लाम और शरिया का गलत प्रचार करके लोगों को भड़काया जाता है। इन चैनलों पर वहाबी मौलाना भड़काऊ भाषण देते हैं और नौजवानों को गुमराह करते हैं। जब कि इंटरनेट बंद भी कर दिया जाता था तो मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से आवाज़ें लगाई जाती थी इकट्ठा होने के लिए, और लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर जहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंकते थे। तो ये पूरा जो रिलीजन का, मजहब का मिसयूज़ किया जा रहा है, ये सब मस्जिदों से और मोबाइल के जरिए हो रहा है। 2 महीने पहले ही गृह मंत्रालय ने जिन 22 सोशल नेटवर्किंग साइटों पर 1 महीने के लिए बैन लगाया था, उनमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वीचैट, क्यूजोन, गूगल प्लस, स्काइप, स्नैपचैट और यूट्यूब शामिल था। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की लगातार घटनाओं के पीछे सोशल मीडिया का बड़ा रोल होता है। अभी हाल ही में 300 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की पहचान की गई जिनका इस्तेमाल युवाओं को पत्थरबाजी के लिए जुटाने के लिए किया जाता है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए फैला दी जाती है और थोड़ी ही देर में पत्थरबाज एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगते हैं। हाल ही में मारा गया आतंकी बशीर लश्कर भी सेना के साथ एनकाउंटर से ठीक पहले फोन पर एनकाउंटर वाली जगह पर लोगों को बुलाने के लिए कहता हुआ सुना गया था। अस्सलाम वालेकुम सारी वोटिंग एनकाउंटर साइट पर ब्रीट, डालवाम, बटपुर, खुशपुर, दमहाल, शीलपुर, अचबल। यानी कश्मीर में सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के जरिए कुछ मस्जिदों में बैठे कट्टरपंथी लोग ऐसी विचारधारा का प्रसार कर रहे हैं जो कश्मीर के सूफी चरित्र पर चोट करती है, कश्मीरियत को लहूलुहान करती है और बगदादी वाली उग्र सोच को फैलाने का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहाबिज्म के बारे में जानकार कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर वहाबी आतंकवादी हो, लेकिन हर एक आतंकवादी वहाबी होगा। ये वो कट्टर विचारधारा है। एक अनुमान के मुताबिक कश्मीर में 7000 से ज्यादा मस्जिद और मदरसे हैं। देखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी मस्जिदों में वहाबी विचारधारा का पाठ पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। हमने ये भी कहा और आपको बताया कि कश्मीरियत और कश्मीर में किस तरीके से सूफिज्म का बोलबाला रहता है, लेकिन दुश्मन देश से हवाला रूट के जरिए जो पैसा आ रहा है, उस फंड से पिछले कुछ सालों से जो मस्जिदें बनाई जा रही हैं, उसमें वहाबी विचारधारा का जहर घोला जा रहा है। और फिर देखिए, वहीं से लाउड स्पीकर के जरिए, चाहे वो कट्टरवाद हो, चाहे वो टेरर हो, चाहे वो वहाबी विचारधारा हो, इन सबको लोगों के कानों में और उनकी जिंदगी में घोला जा रहा है। क्या है कश्मीर में आतंकी सोच का प्रसारण करने की साजिश? अब आप डिटेल में ये देखिए। धरती के स्वर्ग को नर्क बनाने की सबसे बड़ी साजिश। आतंक का खेल खेलने वाले आज भी नए नए पैंतरे खोजकर कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दहशतगर्दों ने एक नया रास्ता चुना है और इस रास्ते की शुरुआत होती है वहाबी विचारधारा की जड़ों से।
यह सब पूरा हिंदुस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ करते हैं। और जाहिर सी बात है कि इनकी फंडिंग बाहर से हो रही है और ये वहाबी विचारधारा के तहत हो रही है और इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और केरल में कट्टरपंथियों की मदद से मदरसों और नई नई मस्जिदों को खड़ा किया जा रहा है, जिनका मकसद है नौजवानों के दिमाग में भाषणों और ऑडियो वीडियो की मदद से जिहादी मानसिकता की सप्लाई करना। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ साल में जम्मू कश्मीर में इस तरह की मस्जिदों और मदरसों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। देखो, जो ये मसाजिदें बना रहे हैं, ये एक दिन में मसाजिद शुरू करते हैं कि 1.5 महीने के बाद इनकी मस्जिद 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल तक पहुंच जाती है। अक्सर क्योंकि इनको बाहर से जो एड मिलता है उसकी वजह से आगे ही काम करते रहते हैं इसी वहाबी अकाईद पे। पिछले साल जुलाई के महीने में जी न्यूज़ ने खुफिया एजेंसियों की तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की थी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हो या दक्षिण कश्मीर से लेकर उत्तरी कश्मीर या फिर सरहद से लगा गुरेज का इलाका हो, हर जगह बड़े पैमाने पर नई मस्जिदों की इमारतें खड़ी नजर आईं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर बड़े पैमाने पर मस्जिदें बन रही हैं, कुछ लोगों का आरोप है कि इस तरह की मस्जिदों और मदरसों का निर्माण वादी में शांति और अमन की बात करने वाली सूफी विचारधारा को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उनके दिमाग में अब सिर्फ रेडिकलाइजेशन ही भरी हुई है और ये बड़े अफसोस की बात है कि जो नौजवान नौकरी करना चाहिए, जो नौजवान देश की सेवा में लगना चाहिए, अब पत्थरबाज बन चुका है और उसके दिमाग के अंदर एक रेडिकलाइजेशन का भूत सवार है। हैरानी की बात यह है कि मस्जिदें बन तो भारी पैमाने पर रही हैं, लेकिन इन्हें बनवा कौन रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन इमारतों को बनाने वालों के खिलाफ बोलना तो दूर, इसकी बात करने से भी लोग डरते हैं। ऐसे में इस बात का भी शक होता है कि कहीं विदेशी ताकतें कश्मीर को दहलाने के लिए कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रही हैं। इस शक का आधार है वो खुफिया रिपोर्ट जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान से हवाला के जरिए हर साल 100 करोड़ रुपए कश्मीर भेजे जाते हैं। जो वहाँ भी विचारधारा के लोग कश्मीर में हैं, उनको बहुत फंडिंग मिलती है पाकिस्तान से भी और बाकी देशों से भी, तो उनका जो प्रचार माध्यम है वो मस्जिदें ही हैं। तो इसलिए वो मस्जिदों को फैलाव कर रहे हैं ताकि लोगों तक अप्रोच हो सके। हर एक गांव, हर एक गली मोहल्ले में मस्जिद बने और लोगों को कन्वीनियंट हो उनके भाषण सुनने में। दक्षिण कश्मीर के अंदर के इलाकों में पिछले 2 सालों में आतंकवादी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। इन इलाकों से आए दिन आतंकी मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और उस विचारधारा की धार्मिक इमारतों को खड़ा करने के लिए मोटी रकम मुहैया कराई जा रही है। ये पैसे सऊदी अरब, ब्रिटेन और पाकिस्तान से भारत भेजे जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दहशतगर्द मस्जिदों को इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सुरक्षा बलों का मस्जिदों के अंदर घुसना लगभग नामुमकिन है। राहुल सिन्हा की रिपोर्ट। तो कश्मीर में आतंकियों ने जब से ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों को निशाना बनाना शुरू किया है, उससे एक आम कश्मीरी की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो ये कि आतंकी, ये अलगाववादी जब कश्मीरी के नहीं हो सकते तो कश्मीर के लिए क्या होंगे। शहीद एसएचओ फिरोज अहमद डार हो या डिप्टी एसपी अयूब पंडित, इनकी शहादत से गद्दार अलगाववादियों के चेहरे से यकीन मानिए नकाब गिर गया है। जम्मू कश्मीर के देशभक्त पुलिस वाले की शहादत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि डिप्टी एसपी की पीट कर की गई हत्या से हुआ ये कि कश्मीरियों के सामने घाटी के गद्दार अलगाववादी बेनकाब हो गए। जिस मस्जिद में मीर वाइस का दबदबा है, उसी के ठीक बाहर अयूब पंडित को भीड़ ने पीट कर मार डाला। सवाल यही है कि कश्मीर में कट्टरता का ये पाठ पढ़ा कौन रहा है। मस्जिदों में जाकर आजादी के नारे लगवाने वाले गद्दारों से महबूबा मुफ्ती बातचीत की वकालत करती हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हुर्रियत की पूरी जमात को कश्मीर का दुश्मन समझा जाए। कश्मीर में आजादी के नाम पर नौजवानों को भड़काने वाले हुर्रियत नेताओं के चेहरे से नकाब गिर गया है।
कश्मीर के लड़के लड़कियों के हाथों में पत्थर थमाने के लिए इन देशद्रोहियों को पाकिस्तान से मोटी रकम मिलती है। पिछले 8 सालों में पाकिस्तान से 1500 करोड़ रुपए कश्मीर में कोहराम मचाने के लिए इन अलगाववादियों को दिए गए। इन 1500 करोड़ रुपए में से लगभग आधी रकम हुर्रियत नेताओं ने कश्मीर में आतंक फैलाने में लगाई और आधी रकम से खुद के लिए प्रॉपर्टीज बनाई। कब तक जन्नत को अशांत बनाए रखने की इजाजत इन अलगाववादियों को दी जाती रहेगी? कश्मीर में जिस पत्थरबाजी को जनता का गुस्सा दिखाया जाता है वो दरअसल पाकिस्तानी पैसों पर तैयार किए गए किराए के पत्थरबाज होते हैं। दुख्तरान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी ने पाकिस्तानी फंड से ही कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले छात्राओं की शक्ल में लड़कियों का एक गैंग तैयार किया था। एनआईए की एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है कि जमात उद दावा का चीफ आतंकी हाफिज सईद, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और कई आतंकी संगठनों की मिली भगत से दुख्तरान मिल्लत और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को गैर कानूनी और हवाला रूट के जरिए पैसा मिलता है। इसी पैसे का इस्तेमाल सेना पर पथराव, स्कूलों को जलाने और कश्मीर घाटी को अशांत बनाए रखने के लिए होता है। ऐसे गद्दारों की सजा यही है कि इन्हें कश्मीर से निकाल बाहर कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, लेकिन अगर कश्मीर में रह रहे बाशिंदे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये वो अलगाववादी है जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं और कश्मीर का बुरा, और इसी वजह से पैसा दुश्मन मुल्क से लेते हैं और यहाँ आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद करते हैं। कश्मीर में आतंक के इस एम फैक्टर से आप सबको सावधान हो जाना चाहिए।